काशी के कथावाचक जब कथा शुरू करते हैं तो पहले बोलते हैं सर्वे श्रोतारः सावधाना भवन्तु, सब श्रोता सावधान हो जाएं। जो सिर पर पुरानी बातें बैठी हैं ना, उनको झटक दो एक बार। हाँ, जैसे घर को घर में फेंक दिया, अब यहाँ नहीं, अपने सिर पर यहाँ नहीं। नरलोके नरता आपने से। एक बार हम लोग बाबू संपूर्णानंद जी के पास गए, जो मुख्यमंत्री थे ना उत्तर प्रदेश के, वो आंदोलन के दिनों की बात है, वो 37-31। तो उनके बाल बड़े बड़े हैं और जब लटक के लिखते हैं ना तो वो आ जाते हैं, उनकी आंख पर आ जाते हैं, तो लिखते ही लिखते यूं कर देते हैं, बोला मेरी तरफ देखा आपने, यूं कर देते हैं और झट कान के ऊपर चले जाते हैं और फिर लिखने लगते हैं, फिर आ जाते हैं तो फिर झटक देते हैं। तो हमारे साथ जो गए थे ठाकुर साहब प्रसिद्ध नारायण सिंह, वो बोले कि देखो इसमें से एक बात सीखने की है, जैसे आंख पर बाल आता है तो झटक देते हैं कि पीछे जा, ऐसे ही जब मन में संसार आवे तो उसको झटक दिया करो, तो है ना, जब जा पीछे तो घंटे भर के लिए उसको अपने घर में भेज दो भला, और यहाँ सत्संग में बैठे हैं, बहुत बढ़िया काम है। पाप किया हो तो उसकी उदासी भी अलग रख दो हो, क्योंकि उदासी पाप में ज्यादा आती है, पुण्य में खुशी आते हैं। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुलता हो तब तो कहना क्या, बहने दो आंसू, लेकिन ध्यान अपना ईश्वर की ओर जाना चाहिए। तो एक बार सावधान, ताजगी आने दो, और सब भगवान के भक्त बैठे हैं, सबके हृदय में भक्ति है, सब अपने अपने हृदय में अपने अपने इष्ट देव को लेकर के यहाँ विराजमान है, सब भगवान के भक्त। हनुमान जी आते हैं कथा सुनने के लिए, बोला जहाँ जहाँ भगवान की चर्चा होती है वहाँ हनुमान जी आते हैं। अब हमको तो ज्यादा अनुभव नहीं है, ये जो लोग परलोक विद्या जानते हैं ना, परलोक विद्या, तो उन लोगों ने आके हमको बताया कि वो जब आदेश में आते हैं, तब आदेश में हमको बताया कि हम भी कथा सुनने आते हैं, और हमने ये बात सुनी है। आदेश की दशा में उन्होंने सुनाया कि हम भी कथा सुनने को आते हैं, हमने ये बात सुनी है। अब वो तो सब भगवान जानते हैं, लेकिन आप लोगों को अपने हृदय को बिल्कुल उन्मुक्त करके, खुला करके दिल को भगवान की लीला में ले चलो। आ रहा है प्रेम, आ रहा है, भगवान के प्रेम की धारा उतर रही है, वो हमारे सिर में, हमारी आंख में, हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है। तो तत्प्राप्य तदेव अवलोकयति, तदेव शृणोति, तदेव भाषयति, तदेव चिंतयति। देवर्षि नारद कहते हैं कि जिसको प्रेम रत्न मिल जाता है, प्रेम का हीरा, प्रेम का रत्न जिसको मिल जाता है, तत्प्राप्य, मिल गया हो, प्रेम का हीरा मिल गया, प्रेम का रत्न मिल गया, अब उसको क्या दिखता है, बोले प्रेम ही दिखता है। तत्प्राप्य तदेव अवलोकयति, प्रेम प्राप्त करके मनुष्य प्रेम ही देखता है। आज ही मैं तैत्तिरीय उपनिषद का भाष्य देख रहा था, उसमें ये प्रसंग आया है कि यजुर्वेद जो है वो मनोमय कोश का एक अवयव है। तो यजुर्वेद शब्द राशि है कि मन का अवयव है, वो कैसे मनोमय कोश का अवयव होता है, तो जरा इस पर देख रहा था आचार्यों ने कैसे कैसे विचार प्रकट किए हैं। शब्द हो गए तो मनोमय कोश का अवयव नहीं होना चाहिए, और मनोमय कोश का अवयव है तो बिल्कुल कल्पनात्मक होना चाहिए। ये प्रश्न उठा के विचार किया होगा। एक बात उसमें बहुत बढ़िया लिखे, वो लिखा था कि जो आंख वाला है उस आदमी को आंख से क्या दिखता है, बोले केवल रूप,
संसार में न कोई आंख से आवाज को देखता है, न आंख से स्वाद को देखता है, न गंध को देखता है, न कोमल कठोर स्पर्श को देखता है। आंख से केवल रूप देखता है। हम सब लोगों की आंख है, और जिनकी अब नहीं है उनके पहले भी रही होगी, है ना। आंख से रूप के सिवाय और कुछ नहीं दिखता है। बोले कि जिसके हृदय में, अब देखो इस बात को दूसरी तरफ ले चलो, रूप तन्मात्रा से आंख बनती है और रूप के सिवाय और कुछ नहीं देखते। तो जिसका हृदय प्रेम की तन्मात्रा से बनता है, उसके हृदय को प्रेम के सिवाय दूसरी वस्तु का अनुभव नहीं होता। जिसका हृदय प्रेम की तन्मात्रा से बना हुआ है, जिसके हृदय में प्रेम की गंध है, जिसके हृदय में प्रेम का रस है, जिसके हृदय में प्रेम का सौंदर्य है, जिसके हृदय में प्रेम का सौकुमार्य कोमलता है, जिसके हृदय में प्रेम सुदकता रहता है, जिसके हृदय में प्रेम नृत्य करता रहता है, वो जिसके हृदय में प्रेम का संगीत छिड़ा हुआ है, वो प्रेमी मनुष्य का हृदय प्रेम के सिवाय दूसरी कोई वस्तु सृष्टि में देखना चाहे तो देख ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो श्याम पुतरिया बदल गई हैं। आंखें बदल गई ना, आंखें बदल गई। तो जिसके हृदय में प्रेम समा गया, उसको प्रेम के सिवा और कुछ नहीं दिखता। वो जहां देखता है उसको प्रेम ही प्रेम दिखता है। श्रीमद् भागवत में इसके ऐसे बढ़िया बढ़िया प्रसंग हैं। आप तो नारद भक्ति सूत्र सुन रहे हैं, तत्प्राप्य तदेव अवलोकयति। प्रेम को प्राप्त करके प्रेम को ही देखता है, इसका अर्थ यह है। हमने भागवत में देखा है कि जब गोपियां किसी गाय को देखती हैं तो उनको क्या लगता है? उनको ऐसा लगता है कि ये गाय श्याम सुंदर के प्रेम में मगन है, इसके शरीर में रोमांच हो रहा है, इसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं और ये सिर उठा के श्याम सुंदर की ओर देख रही है, ये कान और पूंछ उठाए हुए है, दौड़ना चाहती है श्याम सुंदर की ओर। जब गोपी गाय को देखती है तो ये नहीं देखती है कि ये गाय है, ये देखती है कि ये श्याम सुंदर की प्रेमिका है। राग द्वेष की सृष्टि दूसरी होती है और प्रेम की सृष्टि दूसरी होती है। पापी सर्वत्र पापमाशंकते, जिसके हृदय में पाप की वृत्ति होती है वो दूसरे को देखता है तो ये सोचता है कि जैसे मैं पाप की बात सोच रहा हूँ वो ऐसे ही सामने वाला भी पाप की बात सोच रहा है। कामी को सब कामी नजर आते हैं, क्रोधी को सब क्रोधी नजर आते हैं, लोभी को सब लोभी नजर आते हैं। जो अपने को ब्रह्म जानता है उसको सब ब्रह्म नजर आते हैं। सर्वम धनमयम लुब्धा कामुका कामुनी कामिनीमयम नारायणमयम धीरा पश्यन्ति परमार्थतः। जो लोभी है उनको ये तो अपने दिल की मशीन को ठीक कर लो तो सारी दुनिया ठीक हो जाए। एक बार काशी में बहुत बड़ी सभा हुई थी, सब आचार्य इकट्ठे थे, शंकराचार्य लोग भी, रामानुजाचार्य भी, मध्वाचार्य भी, निम्बार्काचार्य भी। हमको याद है एक आचार्य ने भाषण किया था, रक्षत कोशा नाम अपि कोशम हृदयम जस्मिन सुरक्षिते सर्वम सुरक्षितम स्यात्। बचाओ खजानों के भी खजाना अपने दिल को। अगर ये तुम्हारा बचा रहेगा तो सब बचा रहेगा। अगर दिल फेंक महाशय
है? कहीं तुमने अपना दिल फेंक दिया बाजार में तो तुम्हारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। रक्षा करो अपने हृदय की, ये कहीं फेंक न जाए, ये कहीं बाहर न फेंका जाए, कहीं संसार में न चला जाए। बचाने की चीज यही है। बड़ा सुंदर व्याख्यान था वो। ब्राह्मण महासम्मेलन जब हुआ था, मैं समझता हूँ 37-31 के लगभग की बात होगी। ब्राह्मण महासम्मेलन में एक आचार्य ने व्याख्यान दिया था, अपने हृदय को बचाओ। सबसे कीमती चीज यही है, इसको किस रस में सराबोर करके तुम दुनिया को देखते हो, इसमें कौन सी गंध भर करके तुम दुनिया को देखते हो, हैं? ये दिल में जब तुम किसी चीज को देखते हो तो कौन सी चांदनी वहाँ छिटकती रहती है, किस सूरज का प्रकाश होता है, वहाँ प्रेम की चांदनी छिटकती है कि नहीं, वहाँ प्रेम की गंगा बहती है कि नहीं, है? वहाँ प्रेम के गुलाब खिलते हैं कि नहीं, वहाँ प्रेम का सूरज चमकता है कि नहीं, वहाँ प्रेम की वायु बहती है कि नहीं, वहाँ प्रेम की तान छिड़ती है कि नहीं। एक बार अपने हृदय की ओर देखो, तुम्हारे हृदय में प्रेम किस रूप में रहता है। अगर तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हुआ है तो सारे संसार में प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम दिखेगा। अच्छा देखो, गोपियां देखती हैं पक्षी, पक्षी देखती, आंख से क्या देखती है कि ये पेड़ पर पक्षी बैठे हुए हैं, तो आंख बंद हो तो भी और खुली हो तो भी, दोनों ही हालत में वो यही कहती हैं कि ये कृष्ण के प्रेमी पक्षी बैठे हैं। प्रेम में थोड़ा पक्ष तो अपने प्रीतम का होता ही है, वो तो इसी से उनको पक्षी बोलते हैं। जिनके पक्ष है वो पक्षी हो गए, पेड़ पर बैठे हैं। गोपियां देखते हैं खुली आंख है तो कहती है कृष्ण को देख रहे हैं, बंद आंख है तो कहती है ये कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। पक्षी बैठे हैं स्वाभाविक वृक्ष पर, परंतु जब गोपी देखती है तो उन पक्षियों के हृदय में गोपी को श्री कृष्ण का प्रेम दिखता है। प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो बलेस्मिन् कृष्णेक्षितां तदुदितां कलवेणुगीताम् आरुह्य जे द्रुमभुजान् रुचिरप्रबालान् शृण्वन्ति अमीलितदृशो विगतान्यवाचः। देखो न देखो सखी, देखो देखो सखी, ये पक्षी थोड़े ही है, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। कोई पूर्व मीमांसा का पक्षी जैमिनी है, कोई उत्तर मीमांसा का पक्षी व्यास है, कोई न्याय का पक्षी गौतम है, कोई वैशेषिक का पक्षी कणाद है। ये सब ऋषि मुनि पक्षी हैं। हो पक्षी एक एक पक्ष लेकर के निरूपण करते हैं। ये सब पक्षी बने बैठे हैं। पक्षी गोपियों को दिखते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि। क्यों? बोले श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल। प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन्। क्यों आए? श्री कृष्ण की चितवन देखने के लिए कि कैसी प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, कैसा मीठा बोलते हैं, कैसी बांसुरी बजाते हैं। आरुह्य जे द्रुम भुजान रुचिर प्रबालान श्रृण्वन्ति अमीलित दृशो विगतान्यवाचः। आंखें खुली हैं, वाणी मौन है और श्याम सुंदर के प्रेम में मगन है। ये पक्षी नहीं है, ये पक्षी नहीं है, श्री कृष्ण के प्रेमी है। एक हरिणी दौड़ती हुई दिखी हो, धन्या धन्या सुमूढ़ मतयोपि हरेण्येता या नंदनंदन मुपात्त विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुरणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकई। सखी हम अभागिनी है और ये हरिणियां धन्य है जो अपने पति कृष्ण सारों के साथ, इनके पति का नाम भी कृष्ण सार है। कृष्ण है सार माने हृदय में जिनके, उनका नाम है कृष्ण सार। कृष्ण सार मृग, काले काले हरिण
कृष्ण का ध्यान करते करते काले हो गए। गोपियां कहती है ये हरिण काले क्यों हुए? बोले कृष्ण का ध्यान करते करते काले हो गए। कृष्ण सार है, इनके जीवन का सार कृष्ण है, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। कि जमुना काली क्यों हो गई? कि कृष्ण का ध्यान करते करते, कृष्ण का ध्यान करते करते। गोपियों के हृदय में ऐसा प्रेम, कई हरिणियां धान्य है। या नंदनंदनमुपात विचित्र वेशम, जब विचित्र वेश धारण करके नंद नंदन श्याम सुंदर पीतांबरधारी वन में से निकलते हैं, तो हमारे पति तो रोकते हैं ना कि मत जाओ देखने, कृष्ण का दर्शन मत करो। ये अनादि विवाद है हो। जब पत्नी जाती है सत्संग में तो पति कहता है हमारे काम की नहीं रहेगी, बोला हमारे भोग में त्रुटि पड़ेगी। और जब पति जाता है सत्संग में तब पत्नी कहती है कहीं ये बाबा जी न हो जाए, है ना। ये अनादिकाल से ये विवाद ही है। हमारे सत्संगियों में ऐसे लोग हैं कि जिनके पति आते हैं उनकी पत्नियां रोकती हैं, और जिनकी पत्नी आती है उनके पति रोकते हैं। हमारे सत्संग में एक इधर लड़की आती, तो जब उसके विवाह का प्रसंग बिल्कुल सगाई तय हो गई, तो घर वालों ने कहा कि चलो स्वामी जी को प्रणाम करके आओ। तो लड़के ने कहा कि स्वामी जी से क्या मतलब ब्याह का? अभी ब्याह नहीं हुआ है हो ना, क्या मतलब स्वामी जी से? बोले हम लोग सत्संग में जाते हैं। ये भी जाती है लड़की भी? लड़की पढ़ी लिखी अंग्रेजी। बोले हाँ जाती तो है। बोले कि तब हम इसके साथ ब्याह नहीं करेंगे, क्योंकि ये न हमारे साथ मांस खाएगी न शराब पिएगी, इसके संस्कार बिगड़ गए हैं। साधुओं के संस्कार वाले से ब्याह करेंगे तो हमको क्या मजा मिले? मना कर दिया हो बिल्कुल। तो ये तो अनादि विवाद है। तो गोपियों ने क्या कहा कि देखो ये हरिणियां पशु है तो क्या भाग्यवती हैं, इनके पतिदेव मना तो नहीं करते हैं। इनके पतिदेव कृष्ण सार मृग इनके साथ आते हैं। हरिणियां भी खड़ी हैं, हरिण भी खड़े हैं, दोनों अपनी बड़ी बड़ी आंखों से श्याम सुंदर की शोभा देखते हैं। ये अपनी आंखों से उनकी पूजा करते हैं, वे अपनी आंखों से इनकी पूजा स्वीकार करते हैं। ये हरिणियां भी भक्त हैं। नारायण। तो गोपियों को हरिणियां और हरिण ये कृष्ण के प्रेमी मालूम पड़ते हैं। हो तत्प्राप्य तदेवावलोकयति, जहाँ देखते हैं वहाँ प्रेमी देखते हैं। जमुना जी दिखती हैं प्रेमी। गृहणंति पाद जुगलम कमलोपहारा, श्री कृष्णा के जब तट पर खड़े होते हैं तो नदियां कमल उनके चरणों पर चढ़ा करके स्थगित हो जाती हैं, ठहर गई और कमल उनके चरणों पर चढ़ाई। ये नदियां प्रेमिका हैं। ये बादल, धुएं से बने हुए बादल, ये जब देखते हैं कि श्याम सुंदर वन में जा रहे हैं तो उनके ऊपर चूहियां बरसते हैं। तो गोपियों को बादल श्री कृष्ण के प्रेमी मालूम पड़ते हैं, नदी प्रेमी मालूम पड़ती है। उन्हें धरती बड़ी प्रेमी है। क्या? तो जहाँ जहाँ श्याम सुंदर अपना पांव रखते हैं वहाँ वहाँ कोमल हो जाती है। रास लीला के प्रसंग में आप देखना, एक प्रसंग आया है कि ये जो धरती को रोमांच हो रहा है, रोमांच काहे का हो रहा है? तो दुर्बादल दिख रहे हो, धरती पर हरी हरी धूप लगी है, नागर मोथा खड़े हैं। तो गोपियां कहती हैं न ये धूप है न नागर मोथा है, तो तब क्या है? बोले ये श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श से जो धरती को रोमांच हुआ है, ये धरती का रोमांच है दुर्बादल और ये नागर मोथा। अब बताओ, अब वो धरती पर तो घास उगी हुई है, उसको गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होने से धरती को रोमांच हो गया है। ये है गोपी, प्रेमी की दृष्टि है बोला, उसको सब जगह प्रेम दिखता है। गोपी गई, बोले अरे ओ लता, कृष्ण इधर से निकले हैं।
अपने बोलती हैं कि तुम पूछती हो कि कैसे मालूम। अरे बाबा हमको मालूम है, जिसको वो छू देते हैं ना, जिसको उंगली छू देती है उनकी एक बार, उसको हमेशा के लिए रोमांच हो जाता है। नूनम तत्करजस पृष्ठा विभ्रत पुलकान्य हो, जरूर जरूर उन्होंने तुमसे छेड़छाड़ की है, अपनी उंगली से तुमको छेड़ा है, तभी ये तुम्हारे शरीर में पुलकावली मंडित तुम्हारा शरीर बिना उनके छुए कैसे हो सकता है। ये देखो, ये गोपी का दृष्टिकोण है, ये प्रेमी का दृष्टिकोण है, जिसको एक पेड़ पौधा भी, पशु पक्षी भी, ऋषि मुनि भी, पहाड़ खड़ा है और गोपी क्या कह रही है? हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्ग्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत पानीयसु यवस कंदर कंदमूलैहि। अरे सखियों, ये पहाड़, पत्थर का पहाड़ है ना, अद्रि, तो ये तो बड़ा भारी भक्त है, कृष्ण का बड़ा प्रेमी है, प्रेमियों में बड़ा है। तो क्यों? तो देखो ना, इसको श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श से क्या आनंद आता है। कारी सखी, तुमको कैसे मालूम हुआ कि इसको बड़ा आनंद आता है? तो मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत, ये जो झरने बह रहे हैं क्या है? कि जब उसने देखा कि श्याम सुंदर हमारे ऊपर चरण रखते हुए आ रहे हैं, तो उसने झरने बहा दिए कि हम उनके पांव पखारेंगे। कृष्ण के पांव पखारने के लिए उसने झरने बहाए। ये हरी हरी घास क्यों उगा दी? बोले उनकी गायों का सत्कार करेंगे। ये कंदुरा क्यों बना दी? कि वर्षा ऋतु में वो आकर हमारे अंदर विश्राम करेंगे। ये कंद मूल फल क्यों प्रकट कर दिए? श्याम सुंदर खाएंगे। मणि क्यों प्रकट कर दिए? कि इनकी माला पहनेंगे। धातुएं क्यों प्रकट कर दी? कि इनका चंदन लगावेंगे। प्रत्येक वस्तु, गिरिराज की प्रत्येक वस्तु ऐसा मालूम पड़ता है ना, जैसे श्याम सुंदर की सेवा के लिए ही प्रकट हो। पर ये किसको मालूम पड़ता है? लोग जाते हैं पत्थर की जांच करने, माटी की जांच करने, उनको कहाँ मालूम पड़ता है कि कृष्ण का प्रेमी है। गोपियों की दृष्टि में प्रेम भरा हुआ है, इसलिए उनको प्रेमी की पहचान होती है। ये भी प्रेमी यथा चक्षुष्मंता केवलम रूपमेव पश्यन्ति, जैसे आंख वाला आदमी आंख की उपाधि से केवल रूप को देखता है, वैसे प्रेम वाला आदमी अपने दिल में प्रेम भरे जगह जगह प्रेम ही प्रेम देखता है। श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आए, एक पंडा लग गया उनके साथ। और वो तो बाबा जी महाराज, उनके पास कुछ नहीं, न रुपया न पैसा है ना, पर पंडा तो पंडा ही है। उसने बही खाता अपना निकाला, बोले तुम्हारे गुरुजी वृंदावन में आए थे, तो हमने उनको दर्शन कराया था, हमको उन्होंने पंडा माना था, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हो गया। अब जाके बताया कि ये चीर हरण का स्थान है। बोले अच्छा, भगवान ने यहाँ चीर हरण किया था? वो हम लोग रोज देखते हो। ये वो कदम है जिस पर बैठ करके भगवान ने मक्खन खाया था, बांसुरी बजाई थी। ये भूमि है जहाँ रास लीला की थी। ये है कि ये कालीदह है। अब एक एक नाम ले और वो तो आंखों से आंसू गिरे, कृष्ण कृष्ण पुकारे और छटपटाए, धरती में लौटे। वो कहे आज ये क्या पागल जजमान मिल गया है ना। अब वर्णन है चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, वो कहे कि आज तो जजमान हमको पागल मिला है, आज हमको रोटी का कोई ठिकाना नहीं है। और वो तो एक एक चीज को देखे, बोले वो ये भाग्यशाली है, भाग्यशाली। तंत्र के ग्रंथों में जहाँ वृंदावन का वर्णन आया है, उपासना के जो ग्रंथ है बड़े विलक्षण हो, तो वहाँ कहते हैं कि वृंदावनस्था सर्वः सर्वे चाधो मुखा स्मृता।
वृंदावन के जितने वृक्ष हैं उनका मुंह नीचे को है। तो उपासना के जो ग्रंथ है, गौतमीय तंत्र है, सनत कुमार संहिता है, उनमें भगवान का दर्शन करने के लिए किस ढंग से जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, न्यास करना चाहिए, क्या मंडल बनाना चाहिए, इनका वर्णन उपासना के ग्रंथों में है। तो उसमें वर्णन किया कि वृंदावन का वृक्ष है, उसका मुंह नीचे, और संसार के सब वृक्ष ऊपर को जाते हैं आसमान की ओर। तो क्योंकि उनका ईश्वर ऊपर रहता है। तो वृंदावन के वृक्ष नीचे जाते हैं क्योंकि उनका ईश्वर नीचे रहता है। भक्त है सब, है ना, भक्त है। तो बोले ये क्यों? तो बोले भक्तों ने ये इच्छा की कदम कुंज हुई हो कबहू, कदम कुंज हुई हो कबहू, वा वृंदावन माही, ललित किशोरी लाड़िले बिहरेंगे ते छाहा। हम बनेंगे कदम्ब कुंज और ललित किशोरी राधा और ललित लड़ैते श्याम सुंदर, ये दोनों मिल करके हमारी छाया में खेलेंगे। तो ये तो कोई भक्त ही वृक्ष बन करके, कोई भक्त राज ही वृक्ष बन करके छाया कर रहा है। ऐसे उद्धव जी कहते हैं, आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि नाम। हम कोई झाड़ी बन जाए, लता बन जाए, हैं? कोई औषधि बन जाए, क्यों चाहते हैं? आप देखो ना, तो उद्धव जी की दृष्टि में अगर वहाँ की झाड़ी, वहाँ की लता और वहाँ की औषधियाँ, वहाँ की दूध, ये प्रेमी न होते, भक्त न होते, तो उद्धव जी के मन में कभी वो बनने की इच्छा होती? तो उनकी देह भक्त की ये दृष्टि है, जहाँ लता भी, पत्र भी, घास भी, वृक्ष भी है, स्त्री राधा पुरुषा कृष्णा। वो कहते हैं कि यहाँ जो स्त्री जाति का कोई भी प्राणी है उसमें राधा रानी का आवेश है, और पुरुष जाति का कोई भी प्राणी है तो उसमें कृष्ण का आवेश है। नाना रूप धारण करके भगवान विहार कर रहे हैं। ये बात कैसे हुई? कि ये भाई, ये प्रेम की दृष्टि है, ये प्रेम की नजर है। बोला अपने हृदय में प्रेम बसा लो, फिर देखो सर्वत्र प्रेम ही प्रेम नजर आवेगा। दुनिया में प्रेम बसाने की जरूरत नहीं है। इसका दृष्टांत बहुत साधारण देते हैं संस्कृत भाषा में, उपानद रूढ़ पादस्य ननु चर्मावृत वधू। अपने पांव में अगर जूते हैं तो सारी धरती पर चाम बिछा हुआ है। अब अपने पांव में जूते हैं तो कांटे का, कुछ का कोई डर नहीं, जहां पांव रखोगे चाम पर ही तो पड़ेगा ना। इसी प्रकार जिसका हृदय प्रेम की सुगंध से वासित है, प्रेम के रस से सराबोर है, प्रेम के सौंदर्य से अलंकृत है, प्रेम की कोमलता जिसके हृदय में है, प्रेम की तंत्री, प्रेम की विपंची वीणा जिसके हृदय में बज रही है, उसके लिए सब प्रेम ही प्रेम है। ये प्रेम की महिमा है। प्रेम हमारे हृदय में आया ये कब समझना? जब सबके हृदय में प्रेम दिखने लगे। हमने एक महात्मा देखा था, हो हमारे उड़िया बाबा जी महाराज का जो आश्रम है ना, उसके पास ही रहते थे। गलाधारियों का बगीचा है पास ही। थोड़े दिन पहले, 10-15 बरस पहले, वहाँ के बड़े सीधे साधे, उनको देख करके लोग भिखारी समझते थे वो महंत वहाँ के, लेकिन रहते ऐसे थे कि लोग उनको भिखारी समझे। वो जब वन में प्रवेश करते थे, पेड़ के साथ लिपट गए, दोनों हाथ में पेड़ को बांध लिया, हृदय से लगाया, लग गए उससे। मुंह उसके साथ चटा रहे हैं, कान उसके साथ चटा रहे हैं, अपनी गोद में उसको भर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। कहा तुम कौन भक्त हो भाई? कहाँ से आए सौभाग्यशाली हैं? तुम श्याम सुंदर के प्रेम में मगन होकर के यहाँ वृक्ष बने खड़े हो, बड़े भाग्यशाली हो तुम रात को ब्रज में विचरण करते हो, तुमको रोज राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं, कभी जुगल सरकार आके तुम्हारे नीचे बैठते हैं, कभी तुम रास लीला देखते हो। बात कर रहे हैं, पेड़ से बात कर रहे हैं।
और उनको पेड़ों की आवाज सुनाई पड़ रही है। तदेव शृणोति। श्रीमद् भागवत में एक भक्त बोलते हैं कि हम सब असुरों को भगवान का भक्त जानते हैं। एक श्लोक है श्रीमद् भागवत में, मन्ये सुरान भागवतास्त्रधीसे संरंभ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान। अहम असुरान भागवतान मन्ये। मैं इन असुरों को भगवान का बड़ा भारी भक्त मानता हूँ। तो क्यों? कभी इन्होंने क्रोध के रास्ते से अपने मन को भगवान में लगाया है। संरंभ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान। इन्होंने देखा कि ऐसे तो मन भगवान में लगता नहीं, बोले आओ भाई दो दो चोंच कर ले, है ना? दो दो चोंच कर ले माने चिड़िया जब लड़ती है ना आपस में, तो चोंच से तो लड़ती है ना। तो मुंह तो अधरामृत पान करने के लिए भी परस्पर मिलता है, और चिड़ियों का मुंह तो लड़ाई करने के लिए भी आपस में मिलता है। दो दो चोंच कहो भाई मिल ले। तो मन्ये सुरार भागवतान, ये बड़े भारी भक्त जय विजय जो है ना वैकुंठ से आए हैं। तो आओ भाई भगवान का मन जरा कुश्ती लड़ने का हुआ। ये वर्णन है कि भगवान के मन में आया कि चक्र तो कोई आता है तो हम चक्र फेंक के दूर से ही मार देते हैं, किसी को गदा से पीट देते हैं, जरा पास से लड़ने का मौका नहीं मिलता है। तो जय विजय ने कहा कि अच्छी बात है, जब तुम्हारा मन दो दो हाथ करने का है तो तुम्हारी ये सेवा दूसरा कौन करेगा? हम ही करेंगे ये सेवा। सेवा करने के लिए आए हो। जो उस्ताद लोग होते हैं ना, वो महाराज जिनको कसरत करने की आदत पड़ जाती है और कुश्ती लड़ने की आदत पड़ जाती है, उनको न मिले तो उनको तकलीफ होती है। बाणासुर ने तो जाके शंकर जी से कहा कि हमारे हाथ तक खुजला रहे हैं, आओ दो दो हाथ कर लो, है ना? शंकर जी ने कहा कि बहुत अभिमान हो गया बेटा, आवेंगे, कृष्ण आवेंगे। तो ये भी भक्ति। यहाँ तक कि जो लोग कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनके हृदय में भी भगवान के प्रति भक्ति होती है। वो तो ईश्वर के बारे में बहुत सोचते हैं, इस तरह से नहीं है, इस तरह से नहीं है, इस तरह से नहीं है। ईश्वर के बारे में बहुत सोचते हैं वो, और ईश्वर अपनी गोद में बैठे हुए उन नास्तिकों के विचार की ओर जब देखता है ना, आपको कभी अनुभव हो कि नहीं हो, आपका बच्चा आपकी गोद में बैठा हो और आपका मित्र उसको खूब सिखा पढ़ा दे कि बेटा तुम्हारा बाप मैं हूं, ये नहीं है बोला, और वो आपकी गोद में से उठ के मित्र की गोद में बैठ जाए और आपको कह दे कि तुम हमारे बाप नहीं हो। उस समय आपको गुस्सा आता है कि हंसी आती है? नन्हे बच्चे के भोलेपन पर हंसी आती है वो। तो जब कोई नास्तिक कहता है ना ईश्वर है, जब कोई नास्तिक बोलता है कि ईश्वर नहीं है, तो यही ना कहता है कि हमारा बाप नहीं है ना, या हमारा मालिक नहीं है, या हमारा मित्र नहीं है। तो ईश्वर जानता है कि मैं इसका बाप हूँ, इसका मालिक हूँ, इसका गुरु हूँ, इसका मित्र हूँ। ये तो अपने भोलेपन में ना कर रहा है, तो ईश्वर को भी हंसी आ जाती है। वो भी ईश्वर को हटाने की एक तरकीब है कि उसको ना कर दिया जाए। कहीं कहीं तो ना में, कहीं तो ना में बड़े प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। तो जिसके हृदय में प्रेम भर जाता है, उसको सब जगह प्रेम ही दिखता है। और चाहे कोई कठोर बोले, चाहे कोमल बोले, चाहे गाली दे, चाहे निंदा करे, गाली देने वाले की बोली में प्रेम मालूम पड़ता है। जैसे एक महात्मा कहीं जा रहे थे, किसी ने कहा ओ कपटी, है ना, कोई माता थी, और तो उनको ऐसा लगा कि ये कोई कपटी है, और बड़ा खुश, नाच उठा महात्मा, खुश। किसी ने पूछा कि महाराज इसने तो कपटी कहा और आप खुशी हो रहे हैं? तो महात्मा जी बोले कि मेरा सच्चा नाम आज ही दिया गया, है ना। आज तक किसी ने मेरा सच्चा नाम लिया ही नहीं था। खुशी हो गई है, खुशी हो गई।
एक महात्मा नाव पर जा रहे थे कहीं, चांद घुटी, किसी किसी को घुटी चांद बहुत पसंद आती है। गुंडों ने कहा कि भाई जूता लगाने लायक बहुत बढ़िया। तो ईश्वर आकाशवाणी हुई हो, एक तापस माला पुस्तक है, बंगला में है, तो उसमें मुसलमान फकीरों की जीवनी लिखी है। आकाशवाणी हुई कि फकीर कहो तो ना उलट दें और ये सब गुंडे मर जाए। कि आप उनकी बात सुनते हैं, हमको देखते हैं, तो आप नाव क्यों उलटते हैं, उनकी अकल क्यों नहीं उलट देते हैं? आपके लिए नाव क्यों उल्टो, उनकी बुद्धि उलट दो। तो महाराज ये जो प्रेमी होते हैं वो प्रत्येक बोली में प्रेम ही समझते हैं, और जब बोलते हैं वो तो जो भीतर रहता है ना वही तो निकलता है। ये जो लोग हुक्का पीते हैं उनको मालूम होगा कि हुक्के की नली में से जो वो हवा निकलती है ना, धुआं, तो वो नली में बैठ जाता है, वो किट बैठ जाती है। तो उसको हफ्ते में, 2 हफ्ते में, कहीं कहीं तो रोज रोज उसको साफ करना पड़ता है। अब उसमें से जो धुआं निकलती है, हवा, धुआं निकलता है, हवा निकलती है, उसमें दुर्गंध होती है ना? क्योंकि अब दुर्गंधित जगह में से जब हवा निकलेगी तो उसमें दुर्गंध होगी। इसी प्रकार जिनके हृदय में वासना भरी रहती है ना, वासना भरी रहती है, वो बोलते हैं तो उनकी बोली में से वासना निकलती है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में से एक प्रकार की हवा निकलती है, तन्मात्रा निकलती है। कोई अपने को छिपा के थोड़ी रह सकता है। जब क्रोध आता है तो आंख लाल हो जाती है, और काम आ जाता है तो चेहरा बदल जाता है, आंख बदल जाती है। और जब खाने का मन होता है तो जीभ पर पानी आ जाता है। कैसा भाव का असर पड़ता है ना। इसी तरह से मन में जब प्रेम भाव उमड़ता है, जब प्रेम भाव उमड़ता है तो पांव से लेकर के सिर तक समूचे शरीर में प्रेम की तन्मात्रा भर जाती है। रग रग में, रोम रोम में, एक एक कण में प्रेम भर जाता है। उसमें से हो करके जब वाणी गुजरती है, प्रेम के समुद्र में स्नान करके जब वाणी निकलती है तो वो वाणी प्रेम से भरी हुई होती है। प्रेम की गंगा में स्नान करके, प्रेम के समुद्र में स्नान करके, ये प्रेम भी तो समुद्र है ना, अमृत है वो, अमृत का समुद्र है। डूबा प्रेम सिंधु का कोई हमने नहीं उछलते देखा। एक बार जो प्रेम के समुद्र में डूब गया, वो चाहे कि अब हम प्रेम के समुद्र में से निकल जाएं, बोले भाई हमारे तो पकड़ना तो आता है, छोड़ना नहीं आता। प्रेम में पकड़ है, प्रेम में छोड़ना नहीं है। यही एक विवशता, यही एक विवशता भगवान को है कि उनको पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। प्रेम, प्रेम माने आकर्षण, बुलाना। प्रेम माने स्नेह। प्रेम वो चीज है जो दिल को, जीवन को स्निग्ध कर दे, मक्खन की तरह चिकना बना दे। चिकना, उसका नाम प्रेम है। प्रेम स्नेह है बोला। प्रेम गंगा की धारा है, वो जीवन को पवित्र कर देता है। प्रेम अमृत है, वो प्रेमी को अमर बना देता है। प्रेम रसायन है, वो संपूर्ण रोगों को दूर कर देता है। कहिए प्रेम महाराज, जिसके हृदय में प्रेम बस जाता है, उसकी प्रत्येक चेष्टा में, चाल में प्रेम, बोल में प्रेम, छूने में प्रेम, हंसने में प्रेम, देखने में प्रेम, उसके जीवन में प्रेम की तन्मात्रा उछलती है। और तदेव शरणोति, वो दूसरे की वाणी को प्रेम के रूप में सुनता है, अपनी वाणी उसकी प्रेम के रूप में निकलती है। कोई कुछ भी कहे, उसके कान में जो चीज घुसती है उस पर
जैसे ये मिठाई बनाते हैं ना, चाशनी, क्या बोलते हैं, चाशनी तो बोलते हैं। रसगुल्ले को, जलेबी को कहाँ डालते हैं? चाशनी में डालते हैं, है ना। तो उसके शरीर में जो प्रेम की चाशनी है ना, बाहर से कोई चीज उसके कान में डालो, कान के भीतर जाते ही मीठी हो गई। उसके मुंह में से कोई बात निकली और मीठी होकर निकली। उसके हाथ से कोई क्रिया हुई, मीठी हो गई। वो चला, उसका चलना मीठा हो गया। तदेव भाषयति तदेव चिंतयति। प्रेम का ही तदेव, ये जो है ना, उसका अर्थ ही, माने प्रेम के सिवाय और चीज देखता नहीं, प्रेम के सिवाय और बात सुनता नहीं, प्रेम के सिवाय और बात बोलता नहीं, प्रेम के सिवाय और कोई बात चिंतन में लाता नहीं। एक ही रंग रंगो यह डोरो। ठाकुर की का एक सवैया है, एक ही रंग रंगो यह डोरो। ये सूत एक ही रंग में रंगा हुआ है, ठाकुर चित्त की वृत्ति यही। उसमें अंत में कहा है, बावरी वह अखियां जल जाए जो सावरो छाड़ी निहारती गोरो। कभी बावरी अखियां, वे पगली आंखें जल जाएं जो सावरे प्राण सलोने, सावरे सलोने प्राण प्यारे नंद नंदन श्याम सुंदर को छोड़ करके दूसरे को देखती हैं। वो कहते धोखे दूसरो नाम कढ़े रसना मुख कारी हलाहल बोरो। अगर धोखे से भी दूसरे का नाम निकले तो जीभ को निकाल करके मुंह में से जहर में डुबो दूं। अगर धोखे से भी दूसरा नाम निकल जाए तो जिन आखिन में यह रूप बसो उन आखिन से अब देखिए का। जिन आंखों में श्याम सुंदर का ये प्रेम रूप बस गया, उन आंखों से अब देखना क्या। तो प्रेमी का जो चित्त है उसका चिंतन क्या, तदेव चिंतयति। तो चिंतयति में 4 विभाग होता है। वो चिंतयति के 4 हिस्से होते हैं। एक तो संकल्प होना है, तो भाई चले ये संकल्प हुआ कि कहाँ चले, तो सजनी चल उस देश में, सजनी उस देश में चलो जहाँ अपने प्यारे मिलते हैं। उस देश में जहाँ जाने से वे मिलते हो वहाँ चलो, ये संकल्प हुआ। कभी वृंदावन चलना है, कभी वृंदावन चलो, ये मन की स्थिति हुई है। कब राधा वल्लभ में चले कि राधा रमण में चले, ये विकल्प हो गया ना मन में। ये चित्त की स्थिति हुई, ये भी चिंतन है वहाँ। लेकिन दोनों कृष्ण ही है, बोला दोनों प्यारा ही है, दोनों प्रेम ही है। उनके पास राधा रमण की बांके बिहारी की राधा वल्लभ। उसके मन में यदि दुविधा भी है तो भगवान को लेकर के ही दुविधा है। उनसे सवेरे मिले कि दोपहर मिले कि शाम मिले, है ना, उन्हीं के बारे में तो दुविधा है ना। संकल्प है तो उन्हीं के बारे में, दुविधा है तो उन्हीं के बारे में, बोला। और अब अकल लड़ाई है, युक्ति सोचनी है, युक्ति निकालनी है, बुद्धि से काम लेना है, तो बुद्धि काहे के लिए, कौनी के लिए। और जब कभी अहंकार आता है तो क्या बोले, हम उनके हैं। ये चिंतयति में संकल्प, विकल्प, विचार और अहंक्रिया, ये चारों जो प्रेमी के जीवन में होती है, अपने प्यारे से संबंध रखने वाली, प्रेम से संबंध रखने वाली होती है। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान रहे, लेकिन ये अभिमान रहे कि हम उनके हैं और वे हमारे हैं। ये कहते हैं 3 पद्धति होती है। हम उसके हैं, तो हम उसके हैं, इसमें अपना प्यारा कहीं छिपा हुआ है, आपके सामने नहीं है। बोले हम तुम्हारे हैं, इसमें प्यारा सामने है और अपने को उसका बना रहे हैं। और तीसरा तुम मेरे हो, बोला तुम मेरे हो, इसमें प्रियतम पर ही स्वत्व की स्थापना है। इसको 3 शब्द बोलते हैं, तदीयता, त्वदीयता और मदीयता। हो मैं तुम्हारा हूँ, इसमें समर्पण है, और तुम मेरे हो, इसमें स्वत्व है।
श्री राधा रानी श्याम सुंदर पर एक दिन बहुत रोष्ट हुई, बहुत नाराज हुई। सखी नंदलाल ना आवन पावे, तो सखी पहरा बैठा दो, हमारे घर में नहीं आने पावे। तो क्यों? तो वो हमारा हो करके दूसरे की ओर देखता है, हमारा होकर दूसरे की ओर जाता है, हमारा है, उस पर हमारा स्वत्व है। जहाँ हम बैठावेंगे वहाँ बैठना पड़ेगा, जहाँ जो हम खिलावेंगे वो खाना पड़ेगा, जब नचावेंगे जब नाचना पड़ेगा, हमारा है, हम भी कुछ है। ये कोई बात है? तो ये स्वत्व और मैं तुम एक, बोला प्रेम में, प्रेम का स्वरूप है दो को एक कर देना, अलग अलग को मिला देना, पर्दे वाले को बेपरद कर देना। ये जो है ये प्रेम का स्वरूप है। मैं उसका, मैं तुम्हारा, तुम मेरे और तुम मैं एक। सामरस्य में प्रीति परिपूर्ण होती है। एकांगी प्रेम में पूर्ण सुख का उदय नहीं होता, क्योंकि उसमें एक ही हृदय में सारी भावनाएं होती हैं, और जब दोनों हृदय में प्रेम होता है तब प्रीति परिपूर्ण होती है। इसलिए बोलते हैं राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो परिपूर्ण है। क्यों? कि दोनों के हृदय में दोनों के प्रति अनन्य प्रेम है। तो ये प्रीति की रीति, ये अपने प्रियतम के सिवाय उसमें दूसरे का चिंतन ही नहीं है। अब आगे का जो